तो साथियों आज बात करेंगे शादी अनुदान योजना 2024 के बारे में। जी हाँ साथियों, यदि आपके घर में भी कोई लड़की कोई कन्या है और उसकी शादी होने वाली है या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको मिलेंगे सीधे 51,000 रुपए, वो भी सरकार के द्वारा। जी हाँ साथियों, यानी कि शादी अनुदान योजना 2024 के अंतर्गत अब सरकार कन्या विवाह के लिए 51,000 रुपए की मदद सभी लोगों को कर रही है, उनके खाते में 51,000 रुपए भेज रही है। इसमें कोई जाति का बंधन नहीं, आप किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा क्या क्या कागज लगेंगे, क्या पात्रता होगी और कहां जाकर आपको आवेदन कर देना है। तो साथियों चलिए चलते हैं और जानते हैं कि क्या है शादी अनुदान योजना 2024। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हर रोज इस चैनल में ऐसी रोचक जानकारियां आती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल लेटेस्ट योजना है, ये आप ऊपर ही देख सकते हैं, यूपी शादी अनुदान योजना 2024। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि ये योजना उत्तर प्रदेश में चालू है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इस योजना को चालू किया हुआ है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद योजना है, बिल्कुल इसकी पूरी जानकारी लीजिएगा। इसमें आपको 51,000 रुपए, अगर आपके यहाँ शादी है तो 51,000 रुपए सीधे सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। अब वो कैसे दिए जाते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों की शादी के लिए इस योजना का संचालन कर रहे हैं। इस यूपी शादी अनुदान योजना 2024 के अंतर्गत विवाह हेतु किए जाने वाले आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वर की आयु शादी के समय 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। मतलब लड़की की उम्र 18 से अधिक हो, 18 वर्ष या उससे अधिक हो और लड़के की 21 या फिर उससे अधिक हो। इस योजना के तहत एक परिवार से अधिकतम 2 लड़कियों हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। मतलब आप एक परिवार में 2 लड़कियों को इस योजना के तहत अनुदान दे दिया जाएगा। अनुदान का मतलब वो राशि सरकार का आपसे कभी वापस नहीं लिया करती, वो उस बेटी को दे दिया करती है। तो एक परिवार से 2 लड़कियों को 51,000 रुपए इस योजना के तहत मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं पूरा बताऊंगा कि आपको कैसे आवेदन करना है, क्या क्या कागजात लगेंगे, कौन इसके लिए पात्र होगा और कौन अपात्र रहेगा। तो चलिए आगे जान लेते हैं इसका पूरा बायोडाटा इस योजना का। साथियों योजना का नाम जैसे बता दिया है, यूपी शादी अनुदान योजना आरंभ की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। सहायता धनराशि 51,000 रुपए, ये देख लीजिए स्पष्ट लिखा हुआ है। लाभार्थी उत्तर प्रदेश की कन्याएं, ऑफिशियल वेबसाइट ये दी हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर इसका पूरा बायोडाटा बताया, अब आगे यहाँ पर देख लीजिए यूपी विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य क्या है। आखिर सरकार इतनी बड़ी योजना जिसमें 51,000 कैश दे रही है, नगद दे रही है, तो आखिर चला क्यों रही है, क्या है आखिर इसका उद्देश्य। तो उत्तर प्रदेश के गरीब लोग को आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उत्तर प्रदेश के गरीब लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पैसा न होने की वजह से अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते, इस बात पर ध्यान देते हुए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2024 को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना के जरिए लड़कियों को लेकर लोगों की नकारात्मक सोच को भी बदलना है। तो जैसा कि मैंने ये आपको बताया इस योजना का उद्देश्य, अब आगे हम देख लेते हैं यूपी शादी अनुदान योजना 2024 के लाभ। तो इसके लाभ जरूर देख लीजिएगा साथियों। आगे मैं बताऊंगा क्या क्या कागजात की जरूरत आपको पड़ने वाली है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक मार दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी रोचक जानकारियां इस चैनल पर हर रोज आती हैं। तो इसके लाभ क्या क्या है साथियों। इस योजना का लाभ गरीब परिवार की बेटियों को प्रदान किया जाएगा। शादी अनुदान योजना 2024 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार की लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के जरिए लड़कियों को लेकर लोगों की नकारात्मक सोच को बदलना। इस योजना के तहत अपनी बेटी की शादी के लिए सरकार द्वारा धनराशि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो मैं आगे आपको सब कुछ बता रहा हूँ क्या क्या कागज लगेंगे और कहाँ से आपको आवेदन करना है। साथियों अब ये आ गए हम उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की पात्रता। इसको तो आप ध्यान से बिल्कुल एक एक चीज समझिए क्योंकि ये सबसे मेन चीज है कि पात्रता, कौन कौन लोग पात्र होंगे इसके लिए। तो आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, पहली शर्त। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य आदि वर्ग के लिए यानी लगभग सभी लोग इसके लिए जाति के हिसाब से पात्र होंगे।
है ना। अब आगे देख लेते हैं कि विवाह अनुदान योजना 2024 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थी के परिवार की आय 46,080 रुपये होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों के लाभार्थी की पारिवारिक की वार्षिक आय 56,460 रुपये होनी चाहिए। मतलब इससे ये सालाना दिया हुआ है, यानी जो ग्रामीण यानी गांव में रहते हैं उनकी वार्षिक आय 46,080 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो शहर में रहते हैं उनकी 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, इस योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। तो यानी ये तो स्वाभाविक सी बात है, तो कुछ बड़ी शर्तें नहीं है साथियों, लगभग इसके लिए सभी लोग पात्र हैं। साथियों बहुत बड़ी योजना है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और इस योजना के लिए पात्र हैं तो इस योजना के लिए आवेदन जरूर भरिएगा। इसमें सीधा 51,000 रुपये राज्य सरकार आपके खाते में देती है। अब देख लीजिए साथियों दस्तावेज क्या क्या लगना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। आधार कार्ड, पहला तो आप ये आधार कार्ड लगभग सभी के पास है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ये आप बनवा लीजिएगा, तहसीली से बन जाता है। आवेदक का पहचान पत्र में कुछ भी चलेगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इस टाइप में। बैंक खाता, मोबाइल नंबर, आवेदक का शादी का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो। साथियों एक चीज और मैं बता दूं, जैसे शादी हो जाती है तो या तो आप शादी के 90 दिन पहले इसका आवेदन भरिए या फिर 90 दिन बाद तक इसका आवेदन भरा जा सकता है। यानी शादी से टोटल 3 महीने आगे या पीछे तक इसकी वैलिडिटी रहती है, जो आप आवेदन भर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। साथियों अब आगे हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया। तो आवेदन आप कैसे कर पाएंगे वो आप सबसे पहले समझ लीजिए। सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। जब आप इसकी वेबसाइट में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का होम पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार का आपको होम पेज खुलकर आ जाना है। तो जैसे ही आपको यह होम पेज खुलकर आएगा तो आपको क्या करना है, उसमें होम पेज पर आपको नया पंजीकरण के सेक्शन के अंतर्गत समान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर साथियों जब आप देखेंगे तो यहाँ पर नया पंजीकरण ये लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है नया पंजीकरण ये। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर 3 सेक्शन दिए हैं, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सबसे ऊपर है। ये फिर अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदन के लिए ये है, फिर अल्पसंख्यक के लिए ये है। अब यानी यहाँ साथियों तो आप जिस भी वर्ग में आते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्लिक करना, जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे इसके पश्चात आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, जो कि फॉर्म इस प्रकार से रहेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको साथियों हर एक जानकारी भरना है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या भरना है। जैसे पुत्री की शादी की तिथि, यहाँ पर आपको तिथि भर देना है। शहरी ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो खुद खुल जाएगा। शहरी के हो तो शहरी चयन करना, ग्रामीण के हो तो ग्रामीण चयन करना। आवेदक का फोटो अपलोड करें केवल जेपीईजी साइज में, यानी जो आवेदक है उसका फोटो यहाँ पर हमको दे देना है, यानी लड़की का फोटो अपलोड यहाँ से चूज फाइल से क्लिक करके अपलोड कर देना है। आवेदक का नाम यहाँ पर क्लिक करें, आवेदक का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर क्लिक करना है। जाति यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। आधार कार्ड की फोटो कॉपी को अपलोड करें, आधार कार्ड की फोटो कॉपी यहाँ चूज फाइल में आप क्लिक करिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। आवेदक के पिता या पति का नाम यहाँ पर लिखना है, पुत्री के पिता का नाम यहाँ पर लिखना है और जनपद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जनपदें खुल जाएंगी, आप अपनी जनपद सिलेक्ट कर लेना। तहसील आप अब यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ भी खुल जाएंगी। पुत्री का फोटो अपलोड करें केवल जेपीजी साइज में, तो यहाँ से चूज फाइल से आप क्लिक करिएगा। अब फिर से पुत्री की फोटो अपलोड कर दीजिएगा। पुत्री का नाम यहाँ पर लिखना है। धर्म आपको यहाँ से चयन कर लेना है, आप कौन से धर्म के हैं, ये योजना सभी धर्म के लिए है। जाति प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पर डाल देनी है। आवेदक का लिंग यहाँ से आप चयन कर लीजिएगा। यदि आवेदक विधवा या विकलांग है तो यहाँ पर आप चयन कर लीजिएगा।
तो ये जानकारी आपको यहाँ पर डाल देना है साथियों। चिंता मत करिए, ये इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करेंगे तो सीधे यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद है साथियों, जैसे ये जानकारी मैंने बताया तो ये यहाँ पर भी वही जानकारी है कि पुत्री की शादी की तिथि, जनपद, क्षेत्र, तहसील, ये सब आपको सिलेक्ट कर लेना है जो मैं आपको बता चुका। तो ये वही जानकारी है। अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देना है, यानी जब आप सब कुछ भर देंगे तो उनको अपलोड कर दीजिएगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज जो मैंने चूज फाइल बोली है वो अपलोड कर दीजिए। इसके पश्चात आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और नीचे वहाँ सेव ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप पंजीकरण फॉर्म भर पाएंगे, यानी जैसे ही आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका आवेदन हो चुका होगा। तो चलिए साथियों, ये हमने जान लिया कि आवेदन कैसे करना है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सीधे ये क्लिक करिएगा लिंक पर, तो आपको ये फॉर्म खुलकर मिल जाएगा। साथियों, अगर आपको किसी प्रकार से इस योजना की जानकारी के लिए संपर्क करना है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र ये दिए हुए हैं सबके लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए ये है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ये है। ये सब सरकारी नंबर है साथियों, आप उन पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ आज के द्वारा बताई गई जानकारी से आप काफी संतुष्ट होंगे। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ मन में प्रश्न है योजना को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।